आज की नई सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो है एक पेरेंट्स का और अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप, उन्हें कैसे मोटिवेट करना है, उन्हें क्या चूज करना है, कैसे बिहेव करना है। ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में इतनी वियर्ड हो जाती हैं कि वी आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद आवर किड्स ओपनली। बच्चे हमसे संकोच करते हैं बात करने में और हम बच्चों से हेजिटेट करते हैं ओपनली बात करने में। लेकिन अब जमाना चेंज है, वर्ल्ड चेंज है, एनवायरनमेंट बहुत चेंज है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ सिंक अप करना पड़ता है। कैसे करें? कहना आसान है, करना कैसे है? आज मैं उसी से रिलेटेड आपको थोड़े से टिप्स देने वाली हूँ और उससे आप अपने बच्चों को प्लीज मोटिवेट कीजिए। आपको चेंजेस नजर आएंगे, वो बॉन्डिंग नजर आएगी, बच्चों में आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नजर आएंगे। कौन नहीं चाहता? सो इफ यू आर अ पेरेंट और इधर किड, दिस वीडियो इज फॉर यू। पढ़ाई, स्टडीज, हर पेरेंट ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़े, टॉप में रैंक करे, आगे जाकर एक अच्छी स्ट्रीम को चूज करे, कंपटीशन एग्जाम्स को सीरियसली ले, ये सारी चीजें। लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स स्टडी इज इंपॉर्टेंट। सो आप उस स्टडी को कैसे करेंगे? कैसे अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे? क्या उसको इतना कहने से काम चल जाएगा कि बेटा बैठ के पढ़ ले, 2 घंटे पढ़ ले, 3 घंटे पढ़ ले, क्या इतना काफी है? वो बुक लेके 2 घंटे बैठ जाएगा, बट माइट भी आपको वो रिजल्ट्स ना मिले जो आपको एक्सपेक्टेड है या आपके बेटे को या बेटी को एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? बच्चों को मोटिवेट करना है, उन्हें आपको गाइड करना है, उनमें आपको वो जील फिल करनी है कि कैसे वो बच्चे पढ़ाई को इंटरेस्टिंगली लें। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है बच्चों का स्टडी स्केड्यूल सेट करें। उन्हें बताएं कि अगर आप एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन टाइम के लिए बैठकर पढ़ते हैं, उससे आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप अ स्टडी स्केड्यूल। कोई भी आप 2 to 3 आवर्स ले लीजिए दिन भर के, 2 to 4 ले लीजिए, 4 to 6 ले लीजिए, 6 to 8 ले लीजिए। आप रात को भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप कॉलेज गोअर्स हैं तो आपके कॉलेज टाइमिंग्स अगर लेट है तो आप देर तक पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग में आप जल्दी उठने के लिए आदी हैं, विच इज अ वेरी गुड हैबिट, तो आप मॉर्निंग में 5 to 7 का स्केड्यूल पढ़ाई के लिए फिक्स कर लीजिए। जो भी टाइम आपको पसंद आए वो आप अपने बच्चों के लिए या फिर आप खुद के लिए उस टाइम को स्टडी के लिए सेट कीजिए। बी अ रोल मॉडल। पहले तो पेरेंट्स को ही अपना स्केड्यूल एज एन एग्जाम्पल बच्चों से डिस्कस करना होगा कि आप कैसे करते थे या आपने जिन लोगों को सक्सेसफुल देखा है उन्होंने कैसे उस स्केड्यूल को सेट किया है। इट कैन बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कम्युनिकेट विद योर टीचर्स, मेंटर्स एंड योर पेरेंट्स। जो भी आपके गार्जियंस हैं, आपसे बड़े हैं, उनका एक स्केड्यूल है, उन्हें मालूम है टाइम को मैनेज कैसे करना है, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट इन देयर लाइफ फॉर लॉन्ग। तो आप उनसे सजेशंस लीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप भी अपने एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीजिए और बच्चों को उसके लिए मोटिवेट कीजिए। उन्हें बताइए, उन्हें सिखाइए कैसे टाइम टेबल सेट करना है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है। देखिए, जब तक हमें इन रिटर्न कुछ मिलता नहीं है तब तक हम सेल्फ मोटिवेट नहीं होते। हम जॉब करते हैं क्योंकि हमें सैलरी मिलती है, हम कोई भी कम्युनिटी वर्क करते हैं क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ मिलता है। सिमिलरली अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसे अवार्ड या कोई भी रिवॉर्ड देकर, उसे टॉयज पसंद है या उसे कहीं घूमना पसंद है, कोई खाना पीने की कोई चीज उसकी फेवरेट है, यू कैन मोटिवेट देम फॉर दैट। आप उन्हें अवार्ड दीजिए, कोई सर्टिफिकेट दीजिए, पेपर पे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। हो सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट उसके लिए वंडर्स कर दे और वो वंडर्स आपके लिए भी वंडरफुल हो। तो डू दैट। उनको कुछ ना कुछ, वंस व्हेन दे आर डूइंग एंड शोइंग गुड रिजल्ट्स, प्लीज आप उनको अवार्ड या रिवॉर्ड जरूर दीजिए। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस विद देयर चिल्ड्रन। देखिए, ठीक है, हम उनके फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुल देखना हमारा ड्रीम है, लेकिन आप अपने बच्चे से अगर क्लोज टू रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, आपको लगे कि हाँ ये बच्चा मेरा कर सकता है, तो ही आप उनसे वो एक्सपेक्टेशंस रखिए। अब अगर आज एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो साइंस लेते डॉक्टर तो बन गया, तो क्या ये सही एक्सपेक्टेशन है? हो सकता है उसकी नॉलेज कहीं और उसको सीख करनी है, उसको कहीं और एक्सपीरियंस देखना है, उसको कहीं और ग्रोथ देखनी है, उसके ड्रीम्स कुछ और हैं। तो इसलिए आप उसके साथ रियलिस्टिक गोल्स पे बात कीजिए कि वो करना क्या चाहता है। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे उन्हें लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने हैं। आज के लिए कुछ नहीं करना है, कैसे आपको आने वाली लाइफ के लिए अपने आज से पढ़ाई करनी है। स्टडी का फायदा ही तब है जब आप उन्हें उसका मतलब समझाएं, आप उन्हें बताएं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आज आप पढ़ रहे हो, देखिए सारे पेरेंट्स की एक टैगलाइन होती है, बस 4 साल पढ़ लो फिर कुछ नहीं है, 5 साल पढ़ लो। ये सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है। इन 4 साल में तो आपको पढ़ना ही है जितना आप बेस्ट कर सकते हैं टू अटेन द नॉलेज, एक्वायर द परफेक्शन इन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं, कंपटीशन लेवल्स पे आप परफॉर्म करते हैं,
वहां पर आपके गोल सेट होते हैं कि अगर आप ये कंपटीशन क्लियर करेंगे सो यू विल गो टू द इंजीनियरिंग, if you will perform this competition well you will go towards doctor, if you will do this well you will be a lawyer, if you will do this training in this field then you will be there in generalism। इस तरह की स्ट्रीम्स की आप उन्हें नॉलेज दीजिए, देखिए उनका इंटरेस्ट कहां पर है और उन्हें बताइए कि अपनी आगे आने वाली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल गोल सेट करें और उसी के लिए एफर्ट्स करें। रिमेन कंसर्न्ड अबाउट योर चाइल्ड। कभी वो थका हुआ हो सकता है, उसका मूड ऑफ हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। सो रिमेन कंसर्न्ड। एक सॉफ्ट कॉर्नर अगर पेरेंट्स अपने पास रखते हैं तो बच्चे भी उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। सो स्टे कंसर्न्ड। उनका एक रूटीन सेट कीजिए, उनका खाने का, पहनने का, टीवी देखने का, घूमने का। ये नहीं कि अगर 4 घंटे काम है तो वो एक ही काम कर रहे हैं, अगर 6 घंटे तक वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही कर रहे हैं। जो भी काम बहुत लॉन्गर टाइम के लिए करेंगे धीरे-धीरे उसमें उनको बोरिंग लगने लगेगा, वो मोनोटोनस फील करेंगे। सो सेट अ रूटीन, टेल देम डू एवरीथिंग बट अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट। उन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट दीजिए, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड से निकालकर उन्हें खुद से भी एक्सप्लोर करने दीजिए कि नेचुरली उनको क्या चीज पसंद है, उन्हें खुद से उस चीज की नॉलेज है या नहीं है, या वो उसके बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। अब वो डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं लेकिन आपने उन्हें मेडिकल में बिठा दिया है, उन्हें मेडिकल के एम से भी प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते मेडिकल का एम समझना। उस केस में आप अपनी तरफ से कोशिश करके उन्हें सारे इन एंड आउट्स बताइए, प्रोज एंड कॉन्स बताइए उस प्रोफेशन के, उस पढ़ाई के, सब चीज। अगर आपको लगता है कि बच्चा स्टिल नॉट इंटरेस्टेड है सो प्लीज उसको वहां मत धकेलिए जहां वो नहीं जाना चाहता। उसके साथ बैठकर ये बात कीजिए कि वो कहाँ जाना चाहता है, उसके हिसाब से आप उसके लिए स्ट्रीम चूज करके उसे गाइड कर सकते हैं। एंड इफ ही हैज समथिंग इन हिज माइंड तो उसे सुनिए आराम से एंड नेचुरली उसे उन क्वालिटीज को डेवलप करने दीजिए। टाइम मैनेजमेंट, वॉट एवर द रूटीन योर किड इज गोइंग टू सेट, जस्ट टेक केयर कि वो उस रूटीन पे स्ट्रिक्ट है या नहीं है, उसे वो पसंद आ रहा है या नहीं। उसमें अगर उसको कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज वो चेंजेस कीजिए, लेकिन उसका टाइम इट शुड बी मैनेज वेल। अगर उसने खाने का टाइम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा है तो मम्मा लोग की ड्यूटी हो जाती है कि उसे 1-1.5 घंटे में वो खाना खिला के फ्री करें ताकि वो अपने फॉलोइंग रूटीन को अच्छे से फॉलो कर सके। रीडिंग हैबिट, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी होगी, खुद भी और अपने बच्चे को भी। जितना आप रीड करेंगे, चाहे वो इंटरनेट है, आपकी क्लासरूम्स हैं, या फिर आपकी अपनी सिलेबस बुक्स हैं, या फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर या किसी से भी कहीं से भी नेट से आप ले रहे हैं, उसे अच्छे से रीड करके डेटा को कोलेक्ट करके आप एक अच्छे डिसीजन पे पहुंचते हैं। इसलिए रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यू शुड डेवलप दैट। मेक योर एनवायरनमेंट फन लविंग। जरूरी नहीं है कि हर वक्त सिर्फ एक ही स्केड्यूल फॉलो करना है। अच्छा बेटा, अब आप तो 10th में आ गए हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर करियर। ऑफ कोर्स यू शुड बी सीरियस, बट जो वेकेशन टाइम है, जो आपका लेजर टाइम है, उसमें आप थोड़ी बहुत फन एक्टिविटीज कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज संडे का दिन है, वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल गो आउट एंड वी विल हैव डिनर आउटसाइड, वी विल हैव फन, विल वॉच मूवी। इस तरह की चीजों से आप अपने बच्चे को मोटिवेट भी कर सकते हैं और उनके लिए लाइफ को फन लविंग भी बना सकते हैं। देखिए, रिजल्ट आउटकम सबको चाहिए, लेकिन उस रिजल्ट से ज्यादा, उस परफॉर्मेंस से ज्यादा पहले आपको ये देखना है कि फोकस लर्निंग पे है या नहीं है। क्या आपने जिस चीज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्स में जा रहे हैं और इंग्लिश का आपका एग्जाम है, तो क्या आपने इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है उस पर अच्छे से काम किया है? क्या आपने वो डेटा अच्छे से कलेक्ट करके उस पर पढ़ाई की है? क्या आपने अपनी इंग्लिश की लर्निंग को, जो टफ टॉपिक्स हैं उन्हें ज्यादा टाइम और कम टफ टॉपिक को कम टाइम देकर दोनों को बैलेंस किया है और फिर आप अपने एग्जाम में जा रहे हैं? अगर आप ये सब करने के बाद जा रहे हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। सो इफ यू आर किड, you should follow this. If you are parent, please guide your kids to learn well before they perform in the exams or anywhere. अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए कि सक्सेस होती है। पहले तो बच्चों को ये लगना चाहिए कि मम्मी पापा तो बस ख्याली बातें करते हैं और इतना कुछ होता थोड़ी है। मैंने आसपास बच्चों को देखा है, किसी के पास भी ये चीज नहीं है। उन्हें बिलीव कराइए, उन्हें एग्जाम्पल्स दीजिए, रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स दीजिए। जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आपके सराउंडिंग्स में हैं या आपके रिलेटिव्स में भी हैं, उन्हें कामली, उन्हें आपको गुस्सा होकर बताने की जरूरत नहीं है कि आपके चाचा के बेटे ने ये किया है या मामा जी के बेटे ने ये किया है या बुआ की बेटी ने ये किया है। ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें बता सकते हैं, सी द अप्रोच दे हैव एक्चुअली एक्वायर्ड द स्किल्स एंड देन दे फॉलोड एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल। उन्हें बिलीव कराइए, सक्सेसफुल होते हैं लोग, सक्सेसफुल होते हैं अगर वो ढंग से लर्न करते हैं, उसके लिए ठीक से एफर्ट्स करते हैं। अगर आप उन्हें रास्ता दिखाएंगे तो मंजिल उन्हें जरूर नजर आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो बड़ी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो ये बोलते हैं, मम्मी पापा आप मेरे पीछे मत पड़िए, आई विल बी समथिंग, आपको मुझसे निराशा नहीं होगी। सो प्लीज थोड़ा सा फेथ आप अपने बच्चों में रखिए।
आप उन्हें दूर से ऑब्जर्व कीजिए। आप देखिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं, क्या उनको एफर्ट्स करते हुए देखकर आपको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं ये मेरा बेटा कोशिश बहुत कर रहा है, एफर्ट्स प्रॉपर कर रहा है, उसे थोड़ी सी गाइडेंस के साथ चाहिए, वो भी वो कहीं ना कहीं से सीख कर रहा है। आपके पास अगर वो गाइडेंस है, डेफिनेटली आप उसे वो प्रोवाइड कराइए, लेकिन आप उन्हें उनका कॉल लेने दीजिए। अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजीज अपने बच्चों के साथ फॉलो करते हैं, इस तरह का सिंकअप आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे अपनी लाइफ गोल्स को लेकर, अचीवमेंट्स को लेकर, सक्सेस को लेकर वरिड रहें। वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, एंड जब वो रिलैक्स्ड होंगे तो वो मोटिवेशन लेवल उनका काफी हाई होगा, एंड जो रिजल्ट्स एंड आउटकम्स होंगे वो डेफिनेटली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे और दूसरे पेरेंट्स के साथ, किड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, एंड कीप मोटिवेटिंग योर किड्स। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.